Audio Jungle. Audio Jungle. चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट क्वालिटीज अबाउट यू योर स्पाउस ओनली नोटिस अबाउट यू। तो आपके स्पाउस जो है वही जो है वो सिर्फ नोटिस करेंगे आपके बारे में ये क्वालिटीज, और कोई जो है वो नहीं नोटिस कर पाया होगा। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को जो है आप एम्प्रेस से चूज कर सकते हैं या फिर जो है अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से आप इस मून को चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आप में क्या ऐसी क्वालिटीज वो देखते हैं। आ रहा है द फूल, शुरुआत एक्वेरियस से हुई है। नेक्स्ट आ रहा है द टावर, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है आपके पास व्हील ऑफ फॉर्चून। अच्छे कार्ड्स आए हैं, प्यारे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है इनोसेंस, सन आया है, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, अरे वाह सक्सेस। नेक्स्ट आ रहा है न्यू विजन, हैंगमैन। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। और नेक्स्ट आ रहा है आपके पास एस ऑफ पेंटिकल्स, मैच्योरिटी। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो आपके स्पाउस जो है वो आप में ये क्वालिटीज़ को नोटिस करेंगे जो सिर्फ वही करेंगे कि आप जो है वो अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं सप्रेस करते हो। आपको ऐसा लगता है या आपका एक जो है वो क्राइटेरिया इस तरीके का है कि आप जो अपनी अंदरूनी चीज़ें हैं या जैसे होती है ना कि खुशी है अंदर से, वो जो है सबको नहीं दिखाना पसंद करते हो। बहुत ही कम लोगों को आप एक्सेप्ट करते हो, चूज़ी हो, बहुत ज़्यादा पिकी हो कि किससे मुझे बात करनी है, कौन मेरा फ्रेंड बनने लायक है, कौन जो है वो मेरे घर आने लायक है या नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा आप इमोशनल पर्सन मुझे यहाँ पे लग रहे हो। और जो भी पर्सन इमोशनल नहीं है या फिर जो है आपके साथ जैसे सिर्फ टाइम पास के लिए आना चाहता है, चाहे वो दोस्ती ही क्यों ना हो, चाहे वो एक क्लासमेट या कोवर्कर वाला रिलेशन ही क्यों ना हो, लेकिन आप जो है ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हो। ये चीज़ जो है वो सबसे पहले आपके ऑरा में वो नोटिस कर लेंगे आपकी शक्ल देखकर ही। आप बहुत एडवेंचरस हो, रिस्क टेकर हो और आपके जो है एम्बिशंस बहुत ज़्यादा बड़े होंगे। आप चाहते हो कि आप लाइफ में हर एक के अलग अलग एम्बिशंस होते हैं कि आप एक मुकाम पर पहुंचना चाहते हो और वो मुकाम जो है वो आप खुद क्रिएट करना चाहते हो, किसी के बल पे नहीं या किसी की मदद से नहीं, आप अपने आप करना चाहते हो। तो काफ़ी ज़्यादा आप में सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस जो है वो कूट कूट के भरा हुआ है। नेक्स्ट है टावर है, 2 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स है, व्हील ऑफ फॉर्चून है। जितने भी लोग आपके फैमिली में हैं या क्लोज फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स भी जो हैं वो आपके कम होंगे, लेकिन जितने हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप ऐसे लोगों में से नहीं हो जिसके 1000 फॉलोअर तो हैं, लेकिन जो है उसका दोस्त जो है वो कभी भी उससे बात नहीं करता। तो ऐसी चीज़ नहीं है आपके पास। आपके बेशक 100 फॉलोअर हो, लेकिन उसमें से 2 या 3 जो है वो आपके पक्के दोस्त हैं, वो आपके साथ हमेशा रहते हैं और वो बचपन से रहे होंगे और आप भी जो है उनका साथ दोगे। ये नहीं कि किसी ने कुछ जो है वो ज़्यादा पैसे पकड़ा दिए तो वो जो है आपको धोखा देके चले जाए और वो ये कहे कि भाई मेरा तो फ़ायदा इसमें हो रहा है, मुझे तो ये करना चाहिए। नहीं, आप ऐसे लोगों को जो है पसंद नहीं करते हो। तो जितने भी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मतलबी और बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब वैल्यूज़ वाले नहीं हैं, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ वाले या स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाले नहीं हैं, उनको जो है आप अपनी ज़िंदगी से हटा देना पसंद करते हो। आपके पास लव या इमोशंस जो है, आपकी जो लव की डेफ़िनेशन है वो बहुत ज़्यादा अलग है। अब मैं यहाँ पे ब्लंटली नहीं कहना चाहूँगी, कुछ बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ हो, इन्वॉल्व्ड हो गए हो फिज़िकली, तो आपका जो है वो रिलेशनशिप क्रिएट हो गया है। एक्चुअली में आपको जो आप बहुत डेप्थ वाले या डीप पर्सन हो, आपको जो प्यार है वो आसानी से नहीं होता और अगर होता है तो फिर वो कभी हटेगा नहीं। तो आप इस तरीके के इंसान हो और आपके स्पाउस जो है वो ये चीज़ नोटिस कर लेंगे। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। उनको भी ऐसा लगता होगा कि आप जो है वो पावरफुल मैनिफेस्टर हो। तो जो आप चाहते हो या जैसे आपने सोचा है कि मैं एक्स वाई जेड टाइम में या इतने 6 महीने में या 2 साल में जो है मुझे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है या ये मेरा होना चाहिए। हो सकता है 1 या डेढ़ महीने का जो है वो आगे पीछे हो भी जाए, लेकिन आप वो काम जो है वो फ़तेह करोगे। तो आपका इस तरीके का माइंडसेट है, जिस चीज़ पे आपका फ़ोकस हो गया, फिर वो आप करके ही छोड़ोगे। लाख दुनिया रोक ले या फिर कुछ भी हो जाए, आप जो है वो करके ही रहोगे। तो आपका ये जो है नेचर उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। नेक्स्ट आ रहा है इनोसेंस आई है, 6 ऑफ वॉन्ड आया है। आपको जो है एम्बिशियस हो आप जो है बहुत ज़्यादा सक्सेस के पीछे-पीछे भागते हो। भागते इन द सेंस ये नहीं कि कोई गलत सेंस में, जो आपकी ह्यूमन वैल्यूज़ हैं और जो कि सही तरीके की वैल्यूज़ हैं, उसको फ़ॉलो करते हुए जो है आप
अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना पसंद करते हो। और ये चीज़ जो है वो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिलाती है। आपके स्पाउस भी जो है आपको रिस्पेक्ट करेंगे। आपके अंदर अभी भी चाइल्ड लाइक क्वालिटी है कि जैसे मान लीजिए सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे अगर आप एक गर्ल हैं, तो आपकी चाहे कोई भी एज हो, बड़ी एज हो गई हो या मीडियोकर हो, तो भी जो है आपके अंदर वो बचपना जो आप अपने फादर के साथ या बड़े भाई के साथ जो करती रही होंगी, वो आप अपने हस्बैंड से भी करेंगी। तो इस तरीके की चीज़ है और वाइस वर्सा आप जो है वो जेंडर का रोल्स को कर सकते हैं। तो वो चीज़ है, वो लड़कों के लिए भी है कि अगर वो अपने मदर से जो है वो कभी-कभी अ, थोड़ी बहुत ही रूठ गए हैं या मना रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो वो जो है चिढ़ाना जो है वो अपनी वाइफ के साथ भी इसी तरीके से करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा न्यू विजन। आपका जो विजन है या पर्सपेक्टिव है अबाउट फैमिली, अबाउट लव, अबाउट सोसाइटी, अबाउट मनी, अबाउट सक्सेस, हर चीज़ का जो है वो डिफरेंट है लोगों के हिसाब से। लोगों को लगता है सक्सेस है तो सिर्फ पैसा हो गया, चाहे वो इल्लीगल तरीके से हो, चाहे वो लीगल तरीके से हो। अब कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, कटे-पिटे कपड़े पहन लो, बिल्कुल छोटे-छोटे कपड़े पहन लो, आप फेमस हो जाओ। तो फेमस भी आप गलत चीज़ के लिए ही तो हो रहे हो। 50 लोग आपको गाली लिख रहे हैं या 50 लोग आपको वो कर रहे हैं, वो कहेंगे कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है। आप रिस्पेक्ट नहीं क्रिएट कर रहे हो। आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगी, तो आप जो भी पैसा कमाओगे या जो भी आपके पास टैलेंट है, वो आपने अपने टैलेंट पे और दिमाग के बल पे कर रहे हो। आप ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे हो जो बिल्कुल अटेंशन ग्रैब करे कि छोटे-छोटे कपड़े पहन लिए हैं और फिर उल्टी-सीधी हरकतें कर ली और लाइमलाइट में आ गए। बेशक कुछ लोगों को पैसे भी मिल जाते हैं, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं क्रिएट कर पाते। उनका कैरियर जो होता है वो ऑलमोस्ट 5 से 10 साल के बीच तक ही रहता है। लेकिन आपका जो है वो आप इस तरीके का चीज़ कर रहे हो कि आप 30 या 40 साल भी जो है वो काम करोगे और उसके बाद भी जो है आपको याद करा जाएगा। तो आप इस तरीके के इंसान हो और ये चीज़ जो है आपके स्पाउस बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएँगे कि आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ कप्स है और मैच्योरिटी भी है। तो यहाँ पे मैच्योरिटी और चाइल्ड लाइक सिचुएशन दोनों का जो है एक बड़ा अच्छा बैलेंस है। जब आप खुश हो, जैसे न्यू ईयर पार्टी हो गई या क्रिसमस हो गया या जो भी आपका बर्थडे हो गया, तो आप जो है वो घर में ही, चाहे आपको पार्टी बाहर करनी है चाहे अपने घर में करनी है, तो जितने भी दोस्त हैं आपके या कम ही दोस्त हैं कोई बात नहीं, और आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं जो इंपॉर्टेंस रखते हैं आपकी लाइफ में, उनको बुला लिया, अपना खाया पिया और अपना डांस कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो। और वही जो है, अगर आपको एक सीरियस कॉन्वर्सेशन करनी है थोड़ी देर बाद, तो आप लोग सीरियस कॉन्वर्सेशन भी कर रहे हो और उसमें एक अच्छी एडवाइस भी एक दूसरे को दे रहे हो। तो पेशेंस जो है वो आप में है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक अच्छा बैलेंस है कि आप जो है वो ईज़िली इरिटेट नहीं होते हो और जब गुस्सा आता है तो फिर वो ज़्यादा आता है। तो इस तरीके का भी आपका नेचर होगा और ये सब चीज़ें जो है आपके स्पाउस जो है वो नोटिस करेंगे। आपको जो फिज़िकल फीचर्स हो, जो भी आपका जेंडर हो, तो वो चीज़ जो है वो उनको ऐसा लगेगा कि आपकी एज तो बढ़ रही है, लेकिन आप जो है वो बूढ़े नहीं हो रहे हो। मतलब इन द सेंस विद रिस्पेक्ट कि आपकी जो है जैसे रिंकल्स नहीं आ रहे हैं या आप जो है ऐसी डाइट फ़ॉलो करते हो या आप जो है अंदर से खुश रहते हो। एक अंदर से अगर इंसान खुश है ना, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, बेशक हज़ार रीज़न है किसी के पास रोने के लिए या परेशान होने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुश रह रहा है ना, तो उसकी शक्ल पे वो दिखेगा कि आप जो है वो परेशान नहीं हो, आप खुश हो, हैप्पी हो। तो आपके लिए अपनी हैप्पीनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है और ये चीज़ जो है आपके स्पाउस बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएँगे कि आपका यही तरीके का नेचर है। एक मॉन्क वाली एनर्जी भी है आपके पास कि आप मेडिटेशन करना या योगा करना पसंद करते हो। ये नहीं कि आपने जो साथ वाली जो आंटी घूम रही है, तो वो जो है कह रही आजकल योगा करो मेरा वेट कम हो जाएगा। आप वेट कम करने के लिए कर रहे हो, वेल एंड गुड है, नहीं कर रहे हो तो भी नहीं है। तो आपका मेन ये है कि मुझे वेट से ज़्यादा या मतलब बाकी चीज़ों से ज़्यादा जो है, मुझे अपनी इनर पीस या शांति या मेडिटेशन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। ये नहीं कि 50 लोगों की वो सास की बुराई कर रही है, वो बहू की बुराई कर रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उससे जो है आपके दिमाग, आपका दिल, आपकी सोल खराब होती है, पोल्यूटेड होती है। इस वजह से लोगों की शक्ल जो है वो बर्बाद होती है, प्लस मेकअप तो है ही, ओवर यूज़ ऑफ मेकअप भी है। तो वो चीज़ एक्ज़िस्ट करती है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आपका ये जो मतलब स्पाउस होंगे वो ये चीज़ समझ पाएँगे कि आपके लिए मन की शांति, सेल्फ रिस्पेक्ट और ये जो अपनी सक्सेस को क्रिएट करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है जिससे आपको सैटिस्फैक्शन मिलता है। आप किसी ग्रीड के लिए नहीं कर रहे हो, लोभ के लिए नहीं कर रहे हो कि हाय मेरे पास इतना पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा, ये चीज़ नहीं है। आपको उसमें सैटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ या मैं भी कुछ कर सकती हूँ और ये चीज़ जो है आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। इस वजह से आपका नेचर इस तरीके का है।
चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे एम्प्रेस आया है, यहाँ पे जो है आप बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल दिखते होगे, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। और सिर्फ दिखने की बात नहीं है, आप जो है बच्चों से बहुत ज़्यादा या नेचर से या एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। और आपके मन में ये नहीं है, जैसे कुछ लोगों का होता है, ये तो इस कास्ट का है, ये तो ये है, ये तो हमारा नहीं है, फलाना है, ढिमाका है। आपके लिए बच्चे सब समान हैं। तो एक एज ग्रुप तक जब तक उन्हें बच्चा कहा जा सकता है, आप सबसे ऐसा ही बिहेव करते हो। यही चीज़ आपके लिए जो है वो साबित होती है। आपके आस-पास आपका ऑरा हीलिंग एनर्जी वाला है। आपका जो है जैसे डॉग्स हो गए, वो बहुत ज़्यादा आप पे बार्क नहीं करते होंगे, जो जो गिलहरी होती है वो आपके पास बैठकर जो है खाकर चली जाएगी, तो आपसे डरते नहीं हैं एनिमल्स। और वो जो है आपके प्यार को या आपके ऑरा को समझते हैं। ये चीज़ भी जो है आपके स्पाउस समझ पाएँगे कि आपके पास जो है वो इंट्यूशन है और एक गॉड गिफ्ट है कि आपसे जो है जितनी भी ईश्वर ने जो चीज़ें बनाई हैं, इंसान नहीं, ईश्वर ने जो चीज़ें बनाई हैं, नेचर हो गया, एनिमल्स हो गया, बाकी सब चीज़ें हो गए, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और उनसे आपका कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है कि आप रोज़ किसी को खिला ही रहे हो, तो ही वो आ रहा है आपके पास, नहीं। वो तब भी आपके पास सुकून से बैठ पाएगा, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो गिलहरी हो, चाहे वो कोई और एनिमल हो। तो वो चीज़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार से ही आते हैं। और आपका ऑरा जो है वो बहुत ज़्यादा जेंटल है, प्योर है। तो इस वजह से आपको वो देख पाएँगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है मैनिफेस्टेशन और नेक्स्ट आ रहा है पेशेंस। अब मैं इसको पढ़ती हूँ। मैनिफेस्टेशन, इफ यू कुड हैव नथ एनीथिंग यू वांटेड, यू वुड इट बी। गेट स्पेसिफिक एंड गेट ग्रीडी, यू आर होल्डिंग अ मैजिक वॉन्ड एंड यू कैन conjure up anything. Could it be that when you declare your wishes out loud, you are actually casting a spell for your dreams to come true? Or is it just that, in a very practical sense, the more people you speak with about your desires, the more folks there are who know what you want and might have the means to help you make them happen? Either way, stop waiting and start manifesting. तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर आपने ध्यान से रीडिंग सुनी हो, कि आप पावरफुल मैनिफेस्टर हो और आपके स्पाउस भी जो है वो ये चीज़ देख पाएंगे कि जिस चीज़ को आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है, आप उसमें 200% लगाओगे और उस चीज़ को क्रिएट करके रहोगे। नेक्स्ट आ रहा है पेशेंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन ग्रांटेड मोर पेशेंस। You may start using it right away or much later. Waiting a long time is the sort of option now afforded to you by greater patience. Can you believe it? Look at this. You are still reading and you haven't started getting annoyed yet. Imagine how this patience will transform your life. Imagine how easy it will be to go to the post office. आपके लिए पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। बहुत सारे लोग जो हैं दुनिया में वो इम्पेशेंट होते हैं। जैसे आज काम शुरू करा, उनको लगता है कि अगले दिन ही जो है सब कुछ चल पड़ेगा और बल्ले-बल्ले हो जाएगी। ऐसा कभी होता नहीं है। हर चीज़ को, चाहे वो कितने बड़े बिज़नेस टाइकून रहे हों, किसी का भी नाम ले लो, कोई स्पोर्ट्समैन रहा हो, कुछ भी हो, उसको एक लेवल तक पहुँचने में बहुत साल लगे हैं, बहुत मेहनत लगी है। तो वो चीज़ आप समझते हो और आप अपने गोल्स के लिए प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, तो वो ही चीज़ यहाँ पे एग्ज़िस्ट करती है। जैसे कोई अगर अपना बिज़नेस कर रहा है, जो भी वो बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसको जो है एक वो बच्चे की तरीके से अगर वो ट्रीट करते हैं शुरुआती समय में, कि उसमें जो है पूरा नरिशमेंट दे रहे हैं, पूरा एफर्ट्स डाल रहे हैं और धीरे-धीरे वो डेवलप होता है। वही चीज़ जो है वो बिज़नेस में हो गया या आपके अपने छोटे बच्चे हैं, तो वो चीज़ भी होती है। तो वो चीज़ का जो एक प्यार है, स्नेह है, प्लस पेशेंस है, वो चीज़ आप में एग्ज़िस्ट करती है और इस वज़ह से आपके स्पाउस जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। चलिए देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। बाउंड्रीज, तो आपकी हाई बाउंड्रीज होंगी, आप बहुत पिकी पर्सन हो। नेक्स्ट आ रहा है हेल्थ, आप अपनी हेल्थ का ध्यान दे रखना पसंद करते हो। सेक्सुअलिटी आपके लिए जब इंपॉर्टेंस रखती है, आप तभी उस चीज़ को बोल दोगे, आप जो है वो ऐसे ही नहीं बोलोगे। नेक्स्ट आ रहा है इनर पीस, मैंने पहले भी कहा था आपके लिए इनर पीस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी। और नेक्स्ट आ रहा है हीलिंग, मैंने पहले भी कहा था ये चीज़ एग्जिस्ट करती है आपके नेचर में, आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने मून को चूज़ किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरह की क्वालिटीज़ को वो देखते हैं आप में। एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ 10 ऑफ कॉइन्स। नेक्स्ट आ रहा सन, अरे वाह अच्छे कार्ड्स आए हैं, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा एस ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा आपके लिए द डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा 6 ऑफ सॉर्ड्स, द बर्डन। नेक्स्ट आ रहा 2 ऑफ वॉन्ड्स, पॉसिबिलिटीज। नेक्स्ट आ रहा लवर्स, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ पेंटिकल्स
स्लोइंग डाउन। और नेक्स्ट आया 3 ऑफ पेंटिकल्स, गाइडेंस। ओके, तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन हो। आपके स्पाउस जो है वो आपको ऐसे देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन हो। एक से ज़्यादा चीज़ें आपको आती होंगी, बहुत सारी भाषाएँ आपको आती होंगी, चाहे वो आपकी ही कंट्री की क्यों ना हो, क्योंकि डायलेक्ट्स जो है वो अलग-अलग होते हैं। जैसे इंडिया में भी बहुत सारी भाषाएँ हैं, तो जैसे आपको जो है वो तेलुगु भी आती है, तमिल भी आती है, पंजाबी भी आती है, हिंदी भी आती है। तो इस तरीके से मैंने सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आपकी फैमिली में या तो आपके पेरेंट्स जो है वो इंटरकास्ट मैरिज से होंगे, या फिर जो है रीजन जो है वो चेंज हो सकता है, कि जैसे आपके फादर जो हैं वो नॉर्थ इंडिया से हैं या कहीं से भी है, किसी भी स्टेट से मान लीजिए, और आपकी जो मदर हैं वो कहीं और से, तो इसलिए भी जो है आप में एक बैलेंस जो है वो आपकी पर्सनैलिटी में दिखता है। या फिर जो है एक्सटेंडेड फैमिलीज में भी कोई ना कोई ऐसा हो सकता है जिससे जो है आपको इफेक्ट हुआ, या आप माइग्रेट आपने किया होगा, आपके पेरेंट्स ने किया होगा, कि जैसे आपकी रूट्स जो है वो कहीं किसी और स्टेट की है या किसी और कंट्री की है, लेकिन आप रह कहीं और रहे हो, तो वहीं पे आपने रहा हो। जैसे बहुत सारे इंडियंस जो है वो बाहर चले जाते हैं और बहुत लंबे समय से पहले चले गए, जैसे कि अपने वो ये ले लो, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक, ठीक है? तो वो भी क्या है, इंडियन ही फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन वो वहीं पे पैदा हुए, वहीं पे बड़े हुए। तो उस तरीके से भी वो जो एक एक्सेंट आ जाता है, प्लस जो है वो रहना-सहना आ जाता है, तो उस तरीके की यहाँ पे मुझे बैलेंस दिख रहा है। यहाँ पे जो है आप बहुत ज़्यादा माइंड क्लियर है आपका, या क्लैरिटी है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए। आपको झूठ या धोखा बर्दाश्त नहीं होता होगा। आपके स्पाउस जो है वो ये चीज़ महसूस कर लेंगे कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई आपसे धोखा करे, चाहे वो प्रोफ़ेशन की तरीके से हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो दोस्ती हो, कुछ भी हो। धोखा जो है आपको बर्दाश्त नहीं है, झूठ जो है वो आपको बर्दाश्त नहीं है। जिसने झूठ बोला नहीं, आपने उसे कट ऑफ किया नहीं, तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइन्स है, तो 10 ऑफ कॉइन्स जो है हमेशा स्टेबिलिटी को, सिक्योरिटी को, कमिटमेंट को इस तरीके से दिखाता है। तो आप स्टेबल, एक सिक्योर तरीके की फैमिली, या ये कह सकते हैं कि लाइफ को इम्पोर्टेंस देते हो, और फैमिली को और हैप्पीनेस को इम्पोर्टेंस देते हो। बेशक वेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, लेकिन आप जो है वो ग्रीडीनेस के चक्कर में नहीं आते हो। वेल्थ इम्पोर्टेंस रखती है, लेकिन ये नहीं कि जो है वेल्थ इतनी इम्पोर्टेंट हो गई कि आपने फैमिली को निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, या जो है वो वैल्यूज़ को जो है वो निग्लेक्ट करने लगे, या इज़्ज़त नहीं कर रहे हो, तो ऐसी चीज़ आप में नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड है, आप में वार्म्थ बहुत है। जिस तरीके से सन होता है कि लाइट भी देता है, गर्माहट भी देता है, और हमें जो है मतलब अच्छा लगता है। जैसे आप अब आजकल जो है वो सर्दियाँ चल रही हैं, तो अगर आप अ, नॉर्थ इंडिया में है तो अच्छी खासी सर्दी चल रही है, या दिल्ली में है तो सर्दी चल रही है अच्छे से। तो आप जब धूप में बैठते हो तो आपको एक गर्माहट मिलती है, आपको अच्छा लगता है, एक सूदिंग एनर्जी आती है। तो आपकी जो है वो सूदिंग एनर्जी है, कि कोई भी आपके पास आता है तो वो आपको पसंद किए बिना नहीं रह पाता। आपका नेचर ही इस तरीके का है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स है, द डेविल है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक्शन ओरिएंटेशन को दिखाता है, और डेविल भी जो है मैं अभी बताती हूँ आपको। तो आपकी जो काम करने का जो वर्क एथिक है, या जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो आपने सोचा है वो आप जो है रिस्क लोगे और आगे चलोगे। आप जो है वो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हो कि भई कल नहीं परसों हो जाएगा, परसों नहीं उससे बाद हो जाएगा, ऐसा आप नहीं सोचते हो, ना ही करना चाहते हो। तो आपके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि क्या मैं एफिशिएंट हूँ, या क्या मैं अपने लाइफ में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और उसको मुझे किस तरीके से, किस पाथ पे लेकर जाना है। तो आपके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। नेक्स्ट डेविल का कार्ड है। मुझे ये लग रहा है आपकी लंबे समय से हो सकता है अगर आप जो है 90s बॉर्न हो, ठीक है? तो मतलब 90 से लेकर 95 या 2000 तक के, 98 तक इस तरीके के बॉर्न हो, तो आपका जो है वो जो शनि का काल है, वो काफ़ी लंबे समय तक शुरू हो चुका होगा, अभी जो है वो एंड होने को आ रहा है। अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग-अलग होएगी, तो वहाँ पे जो है जो आपने लेसन सीखे हैं लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे जो है वो नेपच्यून और सैटर्न, उसका कंजंक्शन कहीं न कहीं होगा आपके बर्थ चार्ट में। इस तरीके की फीलिंग आ रही मुझे कि आप जो है साइकिक एनर्जी भी है, आपके पास लॉजिकल तरीके की प्रैक्टिकल विज़डम भी है, और साइकिक एनर्जी भी है। तो आप इन दोनों को यूज़ करके ही अपना काम करना पसंद करते हो। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से, मतलब आपको कोई बहला नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपको मतलब कहने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो ज़िंदगी की कटु सत्य है, कटु मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो है वो कड़वे सच जो हैं वो आपको पता है ऑलरेडी, चाहे आपकी कोई भी एज हो। तो इसलिए जो है आप किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हो। जैसे जिस बच्चे ने, मान लीजिए सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, जिस बच्चे ने बचपन से ही जो है वो गलत चीज़ें देखी हो, डोमेस्टिक वायलेंस देखी हो, या लाइफ़ में
ऐसे मूवमेंट्स देखे हों कि पैसे के लिए, स्वार्थ के लिए जो है अपने भी छोड़कर चले जा रहे हैं, और बहुत ऐसा होता है। अगर आपका जो है वो बुरा समय आ रहा है तो आपकी फैमिली भी आपको पीछे छोड़ देती है। तो इस तरीके के जो बच्चे होते हैं वो अपने आप में एक वॉरियर वाली एनर्जी में आ जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि जो मुझे करना है, वो मुझे करना है, और मैं जो हूँ पीछे मुड़ के नहीं देखूँगा। तो कुछ इस तरीके की जो है आपका एक डिटर्मिनेशन मुझे यहाँ पे लग रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी वही कह रही है कि आपने लाइफ में, जैसे एक मेटाफोरिक सेंस में कह रही हूँ, कि तूफान जो है वो देखे हैं, अब डिफिकल्ट कंडीशंस देखी है, तो आपके स्पाउस पहचान जाएंगे कि आपका जो पेन है आपने जो है उससे ओवरकम तो किया है, आप उससे बाहर भी निकल आए हो, लेकिन उस चीज का एक पेन जो है, या ये कह लो कि जैसे होता ही है कि अगर आपके कभी कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसका निशान तो नहीं पूरी तरीके से हटता है, बेशक वो ठीक हो जाता है, और आपकी मेमोरी में भी हमेशा रहता है कि वहाँ-वहाँ जो है मेरा एक्सीडेंट हुआ था और इस तरीके से हुआ था। तो वही चीज़ जो है वो आपकी मेमोरी में है और वो चीज़ उनको लगेगी। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वांड्स है, आप अपना डिसीज़न लेना पसंद करते हो। पॉज़िटिव, नेगेटिव हर चीज़ का सोचते हो और उसके बाद डिसीज़न लेते हो। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड आया, स्लोइंग डाउन और गाइडेंस है। आप जो है वो रोमांटिक हो, लेकिन आपके लिए जो रोमांस है वो धीरे-धीरे डेवलप होता है। आप एकदम से जो है वो डेवलप नहीं होते हो कि भई फायरी पैशनेट तरीके की मूवमेंट हुई और जो है वो आप किसी और के साथ आ गए, नहीं, आपके लिए ये चीज़ इतनी आसान नहीं है। आप बहुत ज़्यादा डेप्थ वाले पर्सन हो, और आपकी जो साइकिक एबिलिटी है, क्योंकि मून आया है ना यहाँ पे, तो जो आपकी जो मूड है या मूड स्विंग्स भी आपको होते होंगे, और मून फेज जो है वो आपको बहुत इफ़ेक्ट करता होगा। जैसे कि फुल मून है या जो है न्यू मून है, वो उस समय जो है आपका जो फ्लक्चुएशन होता होगा ना मूड का, वो अलग-अलग होता होगा। अगर आप एक वुमन हैं, तो जिस समय आपको पीरियड्स आते होंगे, तो उस समय भी जो है आपका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते होंगे। तो इस तरीके की भी एनर्जी है और आपके स्पाउस जो है वो ये चीज़ समझ पाएँगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है स्लोइंग डाउन है और 3 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था कि आप बहुत टैलेंटेड पर्सन हो। आपको लोगों के साथ काम करना, एक टीम वर्क करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। आप ये नहीं कि सिर्फ़ मैं जीतूँ, नहीं, आपके लिए जैसे वही वाली बात है कि अगर किसी टीम को जिताना है, जैसे कि इंडिया जो है वो अब की बारी हार ही गया वर्ल्ड कप में, तो चलो जो भी है, ठीक है। तो वो चीज़ है कि अगर पूरी टीम अच्छे से काम कर रही है, बैटिंग भी अच्छी हो रही है, बॉलिंग भी अच्छी हो रही है, फील्डिंग भी अच्छी हो रही है, बहुत ज़्यादा नो बॉल या वाइड बॉल भी नहीं दी जा रही है, तो आप अच्छी एक टीम कोऑर्डिनेशन कह सकते हो। अगर आप जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने नंबर को या अपने मैचेस या अपने जो है वो ये कर रहे हो कि भई मेरे नंबर बनते रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं कि टीम जीते या ना जीते, तो आपका ऐसा नेचर नहीं है। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्ज़िस्ट करती है। आप स्लो हो, स्लो मतलब ये नहीं कि आप लाइफ में स्लो हो, आपका जो आपने गोल बनाया उसकी तरफ जो है पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहोगे, लेकिन आपको वो चाहिए, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। जैसे कि उन्होंने कहा था, बोस ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। तो वो वाली चीज़ है कि एक प्रॉपर कह सकते हैं कि डिटर्मिनेशन है कि तुम अगर मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तो मैं तुम्हें सक्सेस ज़रूर दूँगा या दूँगी। तो वैसी वाली एनर्जी है आपकी। तो नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए द स्ट्रेंथ, एंड नेक्स्ट आ रहा है गुड थिंग्स टू कम, और एक यहाँ पे भी आ रहा है द मून। तो यहाँ पे जो है आपका, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन ही किया कि मून से रिलेटेड आपकी जो है वो मूड स्विंग्स होते होंगे, या अगर आप पीरियड्स हैं तो उसमें भी जो है चेंजेस आते होंगे, या आपको हार्मोनल इश्यूज भी हैं तो भी वो एनर्जी शिफ्ट जो है आपका होता होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्ट्रेंथ, यू आर हेयर बाय डिक्लेयर्ड अ स्ट्रॉन्ग रिजिलियंट वॉरियर, देखो वॉरियर आ गया, ऑफ हीरोइक प्रोपोर्शंस, enjoy your battles whatever they are because you are guaranteed to come through them stronger, brighter and more compassionate। तो आपका जो नेचर है वो इस तरीके का है। नेक्स्ट आ रहा है गुड थिंग्स टू कम। इस समय जो है, जिस समय आप ये सुन रहे हो, उस समय अगर आपको कभी डर भी लग रहा है किसी भी कारण से, तो उसके लिए ये कहा जा रहा है कि गुड थिंग्स टू कम। आपके स्पाउस तो ये देख ही पाएंगे कि आप में जो है बहुत ब्राइट फ्यूचर है, प्लस जो है आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये एक्स्ट्रा मैसेज था तो वो मैंने आपको बता दिया। देयर आर सो मेनी अमेजिंग गिफ्ट्स कमिंग माय वे, आई कांट सी देम नाउ बिकॉज आई रिस्पेक्ट द जनरल convention of not peeking under the wrapping paper, but they will show up when the time is just right, and that's when I'll remember how much fun it is to be surprised। तो आपके लिए सरप्राइज आ रहा है और बहुत अच्छा आ रहा है। कुछ लोग जो सिंगल होंगे उनकी शादी होने के चांसेस हैं, और अगर कुछ और आप चीज चाहते हो, चाहे वो वेल्थ हो चाहे कुछ और हो, तो उसके भी जो है वो चांसेस यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स।
इट्स टाइम टू प्ले, तो आपको जो है खेलना पसंद होगा, स्पोर्ट्स पसंद हो सकता है, नहीं तो मैं स्पोर्ट्स वाले एग्जांपल्स यूजुअली नहीं देती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है सोलमेट, तो आपको वो एक सोलमेट की तरीके से देखेंगे कि आप उन्हें समझ सकते हो, वो भी आपको समझ सकते हैं बिना बोले भी। नेक्स्ट आ रहा है ब्यूटी, तो आप ब्यूटीफुल या हैंडसम दिखते होगे। नेक्स्ट आ रहा है लाइफ पर्पस, आपके लिए लाइफ पर्पस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट आ रहा है टेक अ लाइफ डिसीजन, तो आपके लिए लाइफ डिसीजन लेना और क्रिएट करना जो भी आप चाहते हो वो इम्पोर्टेंस रखता है। और नेक्स्ट आ रहा है स्पेंड मोर टाइम आउटडोर्स, तो बहुत बारी जो है वो आप घर से बाहर नहीं निकलते हो या काम की वजह से जो है वो स्टक फील करते हो, तो आपको भी ऐसा लगता है कि आज जो है मुझे बाहर घूमकर आना चाहिए, तो आपको जाना चाहिए। तो इस तरीके की एनर्जी है, आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।